आगमन कुछ ही क्षणों में होने वाला है। उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचायक है राष्ट्रीय समर स्मारक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डी.के. त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह माननीय प्रधानमंत्री Basically leaves so much behind: memories, heroes, and history. Moments like today relive, recount, and recognize the past and its contribution to our today in the most time honored way of recognizing and celebrating our heroes, their sacrifice. Words of reverence, words of gratitude, powerful feelings that can fill our hearts with something that is far bigger than us. And today we bow our heads in respect but stand tall with pride, knowing that we belong to a country where throughout history brave men and women have always answered the call to fight for freedom. डिजिटल पुस्तिका में विचार दर्ज हो गए हैं, परंतु हृदय के हर भाव को शब्दों में कैसे पिरोया जाए? This country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. The focus of cows will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Kartavya Path
will echo with a medley of sounds, clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, and beautiful folk music. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक से कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन्हें विधिवत विदाई दी है। साथ में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस अवसर पर उपस्थित थे। देश का 77वां गणतंत्र दिवस एक समारोह का अवसर तो है, साथ ही हमें उन अमर शहीदों की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है और हमारे देश में वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। कमांडेंट नवीन कुमारी। The salutation going past the saluting base. Absolutely amazing to see the ability of the human being to master the laws of physics, to come together with complete dexterity, precisely co-balanced formations. And this is the one-wheel riding Constable Saji KS of the SSB moves forward with courage and composure. A light breeze catching the flags, but definitely not throwing anybody off balance. Approaching the saluting base, we have the Sarvatra Suraksha formation. एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन में। बहादुरी के साथ अगर कुशलता जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है। और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहराते हैं ऐसे प्रदर्शनों में कि आप ऐसे प्रदर्शन न करें। It's very risky, absolutely. And now going past the saluting base, we have the formation Jungle Warrior. Assistant Commandant Rishu Shrikant Palande of the CRPF, along with 11 of his fellow soldiers, demonstrating remarkable target acquisition during an encounter with Naxalites. वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल इंडिया इंस्पेक्टर ज्योति यादव और कांस्टेबल ताहिर एसएसबी अपने 10 साथी जवानों के साथ और हवलदार सरिता बिष्ट सीआरपीएफ अपने 4 साथी जवानों के साथ इस आधुनिक युग के डिजिटल भारत की नवीन संचार तकनीकों को दर्शाते हुए। And now approaching the saluting base, the beam roll. Constable Shivalila of the CRPF, along with 9 fellow soldiers, performing the beam roll on a moving bike at Kartavya Path. It is said, and very rightly so, that the most effortless displays of skill and talent are the result of intense effort and showing here. और अब योग की शक्ति, भारत हमेशा से विश्व योग गुरु रहा है।
योग की आवश्यकता को समझाते हुए कांस्टेबल ओम प्रकाश और नमिता एसएसबी अपने 4 साथी जवानों के साथ चलती बुलेट पर सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं में। Such balance, such perfection. And now, target going past the saluting base. Constable Soni Devi of the CRPF, along with 4 of her fellow soldiers, and Constable Navaprabhat of the SSP, along with his fellow soldier, standing face to face in a moving bike, aiming at the target with courage and fearlessness. And from the target, touching the sky. छूलो आसमान। हवलदार सुनील कुमार एसएसबी और कांस्टेबल नीलम गौरव 18 फीट की ऊंची सीढ़ी पर निडरता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश, और इनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र एसएसबी अनूठे ढंग से सीढ़ी पर बैक राइडिंग करते हुए। Many days of arduous practice, all on display here. The crowd absolutely enthralled. And now if you're touching the sky, well, right behind we have Garuda. Havaldar Rajkumar and Havaldar Reddy of the SSB, along with 12 of their colleagues, marching forward in the Garuda formation, symbolizing fearlessness, courage and soaring high. गरुड़ के पीछे वायु कांस्टेबल रीना मलिक सीआरपीएफ अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ, और कांस्टेबल शालिना सचेत एसएसबी अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ वातावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए ये संदेश जन जन तक पहुंचाती हुई। And now this formation saying what it means, concentration. Constable Sheikh Kajal of the CRPF, along with 11 comrades, rolling down Kartavya Path, butterfly formation, patience and concentration. और अब पावर ऑफ सीएपीएफ, एसएसबी के 19 जवान 2 बुलेट पर सवार, सीएपीएफ की शक्ति को दर्शाते हुए इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कृष्णलाल। ये पिछले 13 वर्षों से एसएसबी के टीम कोच हैं। And now, living up to their name, Desh Rakshak, 42 CRPF women demonstrating the courage of unity and diversity, performing a stunning pyramid formation here at Kartavya Path, riding, well, believe it or not, just 4 bullets at the same speed. The formation is being led by Assistant Sub-Inspector Joshi Catherine Eka, and the crowd delighted. 42 महिलाएं अनेकता में एकता का संदेश देश रक्षक के। Our proud men and women performing here on Kartavya Path, and we are proud of them. And now, the human gaze, all eyes up to the sky. From the direction of Rashtrapati Bhavan, the Indian Air Force fly past will begin. Time now for the grand finale, a thrilling flying display. This flying display is an outcome of the focused training and professionalism of the air and the ground crew of the Indian Air Force. The first formation onto your television screens, Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying Cross. Formation comprising 1 C-130J Super Hercules aircraft and 2 C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. Leading this formation is a C-130J aircraft from the Special Operations Squadron of the Indian Air Force, led today by Group Captain Rahul Rawat. The motto of the squadron, Praharati. देश का सर्वोच्च नेतृत्व सुनिश्चित कर रहा है कि विकास की यात्रा अनवरत रूप से जारी रहे और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा पावन संकल्प है। Prime Minister Narendra Modi, waving to the engines of any democracy, its driving force, its people. The country we all build
is the country we bequeath. अब नजर है 2047 पर, जब आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे। हम लगातार लक्ष्यों को सामने रखकर उन्हें पाने के प्रयास में लगे हैं। इस महान देश की प्रगति और विकास गाथा लगातार लिखी जा रही है। स्वर्णिम भारत की आभा में दमकते मानवता और निखरते विश्व की ये तस्वीर भारत का भव्य गणतंत्र दिवस समारोह। Every last wave counts, every last smile counts. The Prime Minister's carcade slowly inching its way in the direction of Rashtrapati Bhavan. A benign sun, a graceful celebration, a powerful celebration, a meaningful celebration, and a wonderful way to begin the morning of the 26th of January. प्रधानमंत्री अपने वाहन पर हैं, लेकिन वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर बहुत दूर तक दीर्घाएं बनाई जाती हैं। लगभग 80,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी इस बार। कर्तव्य पथ, जैसा कि हम सब जानते हैं, लगभग 3 किलोमीटर लंबा मार्ग और उसका ये हिस्सा जहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला। To dream, desire and dedicate only has meaning if we deliver. And that's been the aim of governance over the years, and that is what makes India stand tall in the Comity of Nations. As the elected leader of the largest democracy in the world, Prime Minister Narendra Modi waving to the source of the strength of his governance, the people of India. Today, the nation, with its values and ideals its founding fathers gave it, its ability to navigate challenges, has stood the test of time. India's people and principles, we are hopeful, will propel its engines, driving change, powering growth, and giving direction. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्रयास है कि जो भी दर्शक यहाँ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं, कर्तव्य पथ के दोनों ओर कोई भी निराश नहीं हो। हर व्यक्ति को वो व्यक्तिगत तौर पर अभिवादन प्रेषित करना चाहते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं।